हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ अनदर डे फॉर आवर पराक्रम सीरीज। आई होप आपने अभी तक जेआईबी के लिए रजिस्टर भी कर लिया है और आपकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। इफ़ नॉट तो एक बार हमारे पीवाईक्यू की बुकलेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जेआईबी इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और ना एक बेस बन जाए, एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी रहे। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट ऑन आर website. You can find it out और the link is also given in the description, तो आप वहाँ पर जाकर उसको रिव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, आज हम क्या करने वाले हैं? वी वर टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल ए। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि बचा हुआ टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 3 हम आज खत्म करेंगे, यानी लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट वीक में उसे कंटिन्यू करेंगे। सो कंटिन्यूइंग विद दैट पर्टिकुलर पार्ट, एंड व्हाट इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट वी आर लेफ्ट विद? सी, वी वर डन विद द बेसिक्स, वी वर डन विद जर्नल, वी वर डन विद लेजर। तो आज क्या रह गया? आज रह गया एक ऐसी बुक के बारे में जानना जो कि जर्नल तो है ही है, यानी ओरिजिनल एंट्री तो उसको मानते ही है, लेकिन वो एक सबसी बुक यानी एक फेयर नोटबुक भी कहलाती है और एक रफ नोटबुक भी कहलाती है। देखिए, इसको समझाती हूँ डिटेल में, बट बिफोर दैट प्लीज़ एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंस से ही शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज कॉल्ड कैश बुक। कैश इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि कहते हैं कि ना कैश को ना एक काम कीजिए। कहते जैसे हम बचपन में क्या करते थे, मतलब आई थिंक बीइंग अ गर्ल और ना एक छोटा सा वो प्यार से पढ़ने वाले बच्चों में ना, व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, एक रफ नोटबुक लगी हुई है। उस रफ नोटबुक में क्या होता था, उसमें सब जो भी क्लास में कराया वो नोट कर लिया और घर जाकर प्यार से फेयर नोटबुक्स बननी शुरू हुई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम बड़े होने लगे, फिर पता चला इतना टाइम होता नहीं है। फिर हमने क्या करना शुरू किया, डायरेक्टली फेयर नोटबुक की स्कूल ले जानी शुरू कर दी और स्कूल में ही फेयर नोटबुक में नोट करना शुरू कर दिया। जो हम करते आए थे, देखिए, बिजनेस कहीं और से नहीं बने, बिजनेस आपके घरों से ही निकले हैं, है ना। मैनेजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे ना तो वो ओइकोनोमोस से बनती है, यानी वो घर से, हाउस होल्ड मैनेजमेंट से निकली है। हाउस होल्ड से आकर यहाँ पर ये यह पहुंची है जहां पर वो आज मैनेजमेंट कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रूल कर रही है। सेम गोज विद दिस। अब अकाउंट्स ने भी क्या किया, वो कहते हैं अब ना एक काम कीजिए, सब कुछ ना डायरेक्टली, क्या कुछ स्पेसिफिक बुक्स में नोट हो सकता है? कहते क्यों नहीं हो सकता। आप कैश की सारी ट्रांजैक्शंस डायरेक्टली जर्नल में डालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा कैश बुक में डालिएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कैश की नोटबुक है, यानी ये सिर्फ मैथ्स की नोटबुक हो सकती है और ये किसी और सब्जेक्ट की नोटबुक नहीं बनेगी। सिमिलर टू दैट पॉइंट। तो जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक थी क्या? ये एक सबसी बुक कहलाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से फेयर नोटबुक बन रही है। दिस इज द सेकंड टाइम यू आर नोटिंग इट डाउन, बट दे सेड आप चाहो तो इसको फर्स्ट टाइम भी नोट कर सकते हो, तो इसीलिए ये ओरिजिनल एंट्री भी है और ये एक सेकेंडरी या सब्सिडरी बुक भी है। But this is one of the most important books that we make. चलिए, टॉकिंग अबाउट कैश बुक है क्या? ये एक फॉर्म ऑफ अकाउंट है। अगेन, ये एक अकाउंट तो है ही ना, और याद रखिएगा ये रियल अकाउंट के अंदर आता है और ये एक एसेट भी है। सो एसेट कहाँ से बढ़ते हैं, कुछ याद है? एसेट बढ़ते हैं हमारी डेबिट साइड से और घटते हैं क्रेडिट साइड से। सो सेम थिंग हैपेंस विद कैश बुक। हमारा कैश अकाउंट जो बनता है उसके अंदर हम कैश की सारी मूवमेंट डालते हैं, तो इसीलिए इसको ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, इसको लेजर भी कहते हैं और इसको सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। सब्सिडरी यानी एडिशनल। कहाँ है? ये देखिए, यहाँ पर ना साथ में लिख रही हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। और ना कैश बुक के ना अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। दे मेड श्योर कि हमें ना वो चीज़ें आइडिया रहे कि वो चीज़ किस तरीके से चलती है। मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट जो बुक्स हैं उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, क्या कंफर्टेबल है, उसके बेस पर जब कैश बुक बनकर आया, वो देखिए कैश की मूवमेंट कैसे होती है, या तो पैसा आता है या तो पैसा जाता है, दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी। तो या तो आपके पास कैश रिसीव होगा या आप कैश की पेमेंट करेंगे। डेबिट साइड अभी हमने पढ़ा था, जब कैश बढ़ता है तो डेबिट से बढ़ता है और घटता है तो क्रेडिट से। यानी कैश जब रिसीव होगा तो डेबिट से, कैश जब पे होगा तो क्रेडिट से। अगर आपको याद हो तो मैंने रियल अकाउंट में भी आपको बताया था, कहीं भी फंस जाए कैश को याद रखें, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। जस्ट ऑन दिस बेसिस हमारा एक्चुअली कैश चलता है। सो यू कैन नोट इट डाउन, कैश को लेकर एक हैशटैग बनाइए और वहां पर लिख लीजिए, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट।
एनीबडी हु इज वाचिंग दिस एंड वो इंग्लिश मीडियम का प्रेफर करते हैं, यू कैन नोट इट डाउन. व्हेन कैश कम्स इन ऑन द डेबिट साइड, कैश गोज आउट ऑन द क्रेडिट साइड. जो भी बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल है उनके लिए ये बहुत अच्छा हो जाता है कि यू हैव अ फ्यू थिंग्स जो आप ना एसएमएस लैंग्वेज पे नोट करें, यानी ये बाइलिंगुअल पर चलकर नोट करें. अब देखिए, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और इसको हम लोग लेजर भी कहते हैं. और याद रखिए, कैश में हमेशा नोटिंग डाउन कैसे होती है, डेट वाइज, यानी क्रोनोलॉजिकल मैनर में नोट की जाती है. यही खासियत है हमारे कैश की, यानी कैश की हम जो भी नोटिंग डाउन करते हैं वो इसी बेसिस पर करते हैं. राइट. अच्छा, नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. पता है कैश बुक ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है. ओवरऑल इसकी थ्री टाइप्स है, बट तीन बेसिक टाइप की बात कर रही हूँ बेस्ड अपॉन देयर कॉलम. ठीक है. कॉलम के ऊपर बेस ये तीन तरह की है. एक सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा अमाउंट का. फिर आता है डबल कॉलम जिसमें दो कॉलम्स आ जाएंगे. एंड देन हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक आती है. अब जैसे हम बात करते हैं कैश बुक की, कैन यू सी डेबिट साइड इज ऑल अबाउट रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड इज ऑल अबाउट पेमेंट्स. ये सिंगल कॉलम कैश बुक है और आपका क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है और डेबिट साइड आपकी रिसीट साइड है. जब भी आपके पास पैसे आएंगे, चाहे आप उसमें कैपिटल डालें, चाहे हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया है, वो आपका किस तरफ दिख रहा है, डेबिट साइड पे. सी रीजन भी दिख रहा है कि कहाँ से आया, किस बेसिस पे हमारे पास कैश आया. और अगर कैश गया तो आपको रीजन नोट करना है. परचेज की है, सेल की है, रेंट आया, कमीशन गया, लेबर को कोई पैसे दिए, फर्नीचर आया, फर्नीचर गया. कितने बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जहां पर मतलब आप कह सकते हैं हम लोग ना टू के बाद में रीजन फॉर मूवमेंट ऑफ कैश नोट करते हैं. ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं. अब देखिए, दिस इज कॉल्ड योर डबल कॉलम कैश बुक. दिस इज डबल कॉलम. डबल कॉलम के अंदर हमारे पास देखिए एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं. एक हमारे पास ना तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं. बैंक का कॉलम, यानी हम बैंक अकाउंट भी कैश बुक में मेंटेन कर सकते हैं. कैश का कॉलम, और लास्ट कॉलम्स रहते हैं डिस्काउंट के. अब ये देखिएगा, अब ये दोनों तो है, इन दोनों का तो सेम प्रिंसिपल है. डेबिट से ये बढ़ते हैं और क्रेडिट से ये घटते हैं. और रही बात डिस्काउंट की, आई होप ये आपको याद हो, डिस्काउंट एक एक्सपेंस है. और एक्सपेंस अगर हम बात करते हैं, हमने उसे किस बेसिस पर लर्न किया था, हम लोग बात करते हैं एड डीलर की ना. तो हम डी ई ए, डीलर में से डी ई ए, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, तीनों बढ़ते हैं डेबिट से. और एल ई आर, लाइबिलिटीज, ये इक्विटी एंड रेवेन्यू, ये बढ़ते हैं क्रेडिट से. और ये तो एक एक्सपेंस होगा. अगर मैंने मानिए आपसे मैंने गुड्स खरीदे हैं, तो अगर मैंने आपको पेमेंट करते वक्त बोला सर थोड़ा सा डिस्काउंट तो दे दो, मेरे लिए तो वो इनकम है ना, मुझे पैसा कम देना पड़ा, तो वो इनकम भी हो सकता है और वो एक्सपेंस भी हो सकता है. जब वो एक्सपेंस है तो वो डेबिट से चलेगा, क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट साइड से बढ़ते हैं. तो आपको ये याद रखना है कि जो डिस्काउंट डेबिट में दिखता है ये आपने किसी को दिया है. डिस्काउंट अलाउड, आपने किसी को दिया है, वो डिस्काउंट है. और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट इज बेसिकली द डिस्काउंट दैट यू रिसीव्ड. ये एक मेजर डिफरेंस है. बाकी सारा सेम है कि डेबिट साइड पर आपकी रिसीट साइड होती है और क्रेडिट साइड पर पेमेंट. किसके लिए, एसेट के अंदर क्या तो कैश होगा या बैंक होगा. अब डबल कॉलम बोला गया तो चाहे आप कैश और बैंक को इकट्ठा कंबाइन कर दें या कैश और डिस्काउंट को कंबाइन कर दें, लेकिन इन दोनों में, इन तीनों में से कोई दो एलिमेंट होंगे उसके अंदर. ठीक है. देन हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी देखिए बैंक और कैश दोनों की मूवमेंट तो बिजनेस में होती है. तो कहते हैं जब दोनों में पैसा आता है डेबिट साइड पर नोट कर लीजिए, दोनों में से पैसा जाता है क्रेडिट साइड पर नोट कर लीजिए. लेकिन प्लीज एक काम कीजिए, दोनों की अलग अलग बनाइए, ताकि मैं अपना बैंक अकाउंट चेक करना चाहूँ तो मेरे को पता हो कि बैंक में कितने पैसे पड़े हैं और कैश में कितने पड़े हैं, वो अलग से नोट हो. इसमें हमें पूरी क्लैरिटी चाहिए, इसमें हमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए. ये एक बेसिक सॉर्टेड सा पॉइंट है इसका. देन जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक ना, इसके बाद एक और टाइप का होता है. देन दे से एक काम कीजिए, तीनों कॉलम्स, कैश का, बैंक का और इवन डिस्काउंट का, तीनों के तीनों कॉलम्स आप एक ही टेबल में डाल दीजिए. इसका मतलब अगर मेरे पास कैश की मूवमेंट होएगी तो वो डेबिट से बढ़ेगा,
है ना। अब देखिए, अगर मैंने कोई सेल कर दी, मेरे को कहीं से कैश आ गया, मतलब कोई अमाउंट आती जाती है, तो वो यहाँ पर नोट होगा। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, इसको समझिए। जब मैं बैंक, ध्यान से सुनेगा, जब मैं बैंक में पैसा डलवाती हूँ, यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट करती हूँ, मेरा बैंक बैलेंस क्या होता है? माई बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। मेरे को तो मैसेज आता है ना बैंक से कि अच्छा आपके अकाउंट में पैसे डल गए। वो वाला पार्ट मत याद रखिएगा जो मैसेज में लिखा होता है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, वो बाद में बताऊंगी। जब हम बीआरएस करेंगे ना, तब उसमें बात करूंगी। आपको अभी बैंकर नहीं बनना है फॉर द मोमेंट, आप अभी अकाउंट्स पढ़िए। बैंकर बनने का भी समय आएगा जब आपको मैं पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बताऊंगी। जो हम अभी कर रहे हैं, ये एक अकाउंटेंट क्या कर रहा है, ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा चलिए, जब हम बैंक से मैसेज आता है तो मुझे मैसेज आता है द अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड विद दिस मच अमाउंट, सैलरी भी वहीं आती है ना। तो वो वाली चीज बैंक में चलती है। जबकि जब हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसमें हम बैंक में आया हुआ पैसा डेबिट साइड पर डालते हैं। तो आप बोल सकते हो बैंक का जो पासबुक है और हमारी कैश बुक है, ये एक दोनों के एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट चलते हैं। यानी एक तरह से उसकी मिरर इमेज में चलते हैं। आप लेफ्ट चल रहे हैं तो मैं राइट पे चलूँ, लेकिन दिखेंगे दोनों सेम। क्योंकि अल्टीमेटली बैंक में अगर मैंने नोट किया, मैंने 10,000 रुपए डाले और बैंक में 10,000 रुपए गए भी हैं, तो ट्रांजैक्शन नोट तो दोनों जगह हो रही है। बस फर्क ये है, कैश बुक अकाउंटेंट नोट करता है, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नोट होता है, और पासबुक हमारे बैंकर मेंटेन करते हैं। तो जैसे ही मैंने बैंक में पैसा जमा कराया, मेरे बैंक में तो पैसे आ गए, लेकिन मेरा जो कैश अकाउंट था वो डाउनफॉल पे आ गया। तो हम नोट करेंगे कि देखिए, आप बैंक में तो जैसे फॉर एग्जांपल 980 रुपीज आ गए, ठीक है, बैंक में तो 980 रुपीज आ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, कैश में से 980 रुपीज गए भी तो बैंक अकाउंट अपनी रिसीट साइड पे बोल रहा है जी मेरे पास पैसे आए, और कैश अकाउंट कहता है अरे मेरे पास से तो पैसे गए। सो ये आप देख रहे हैं, डेबिट में भी मूवमेंट है, क्रेडिट में भी मूवमेंट है, लेकिन सेम कॉलम में नहीं। बैंक के कॉलम में पैसा आया रिसीट साइड पर, और कैश में से पैसा गया आपकी पेमेंट साइड पर। और इस तरीके से हमने क्या बनाई, हमारी इसे बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। एक ऐसी एंट्री जो कि आपकी टेबल के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को एक साथ मूव करे, उसे हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं एज कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, दिस इज योर ट्रिपल कॉलम कैश बुक. After the triple column cash book, what else do we need to know? For example, the first part was single column जिसमें आप सीधा कैश बनाएंगे, या कई बार सीधा बैंक भी बनाते हैं, मतलब सिर्फ एक बुक होगा, एक कॉलम होगा। डबल कॉलम में या तो आप कैश का और डिस्काउंट का बना ले, कैश और बैंक का बना ले, या फिर डिस्काउंट और बैंक का भी बन जाता है कई बार, बट हमारी बुक्स में यही दो दोनों गिवन ज्यादातर होते हैं। देन ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, उसमें तीनों होते हैं, डिस्काउंट का भी, कैश का भी और बैंक का भी। और एक होता है डिफरेंट तरह की बुक जिसे कहा जाता है पेटी कैश बुक। पेटी यानी छोटे मोटे खर्चे नोट करते हैं, जिसमें हम छोटे मोटे, यानी बिजनेस में जैसे फॉर एग्जांपल एवरी सिंगल डे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टी के एक्सपेंसेस होंगे, और लेबर आती जाती है, कई बार उनसे कोई काम होता है, इवन जो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प होती है दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी पेड, और उनको नॉर्मली कैश में पे किया जाता है। तो उनकी भी तो अमाउंट्स वैसे जब हमें कोई रैंडम पेमेंट्स करनी पड़ जाए, कभी ऑर्गेनाइजेशन में प्लम्बर की रिक्वायरमेंट होगी कई, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक फैसिलिटीज तो रिक्वायर्ड है ना, इलेक्ट्रिशियन आएंगे, कोई भी आएगा, तो आपको छोटे मोटे खर्चों के लिए अकाउंटेंट को तो पैसे देकर रखने पड़ेंगे, वरना वो हर थोड़ी देर में आपके पास खड़ा होगा कि सर मेरे को पैसे और चाहिए। तो वो वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो हम क्या करते हैं, उनके लिए हम बनाते हैं पेटी कैश बुक। उनको बोल देते हैं कि सर ये लो पकड़ो, आप 10,000 रुपीज आपके महीने का खर्चा आप कर लो। ठीक है, अब ये अगर सीमित अमाउंट दी जाए, यानी मैंने बोल दिया ये रही आपकी पॉकेट मनी, इसी में आपको पूरा खर्चा चलाना है, इसके बाद जब ये खत्म हो जाए आप फिर से मांग लेना, तो वो उस तरीके से जब चलते हैं उसे हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। व्हेन यू हैव, आप बिगनिंग में वो अमाउंट देते हैं, और हमेशा वो उतनी अमाउंट आपके पास कैपिंग में अवेलेबल होनी चाहिए, यानी 10,000 हर महीने की बिगनिंग में आपके पास 10 के बनना चाहिए। अगर पिछला 2,500 पड़ा है, तो अब 7,500 और डाल दिया और 10 के मैंने पूरा कर दिया। रैंडम अमाउंट दैट वी चूज, उतना अमाउंट आपके पास बिगिनिंग ऑफ द मंथ में होना चाहिए। बाकी फिर वो जैसे मर्जी छोटे मोटे खर्चे होंगे ही होंगे, है ना। तो सब्सिडरी बुक जो क्या कहते हैं,
छोटे छोटे पेटी यानी छोटे छोटे खर्चे, स्टेशनरी के, पोस्टेज के, कोई किराया देना पड़ रहा है क्योंकि चीजें आती जाती है ना, फ्रेट पे करना पड़ता है। अब टेलीग्राम वाली चीज तो खैर खत्म हो चुकी है, तो ये सब वहां पर होता है सेपरेट। अब इसके लिए एक छोटे मोटे खर्चों के लिए एक एक्चुअली पर्सन को रखा जाता है जो ये छोटे मोटे खर्चे ही देखता है, बिकॉज पता है सबसे ज्यादा घपले यहाँ होते हैं, क्योंकि कोई देखता ही नहीं है कि अच्छा 100 रुपए 200 रुपए की तो बात है, कौन ही मारेगा ये पैसे। यहीं से वो खर्चे क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं। तो पेटी कैशियर धीरे धीरे चीफ कैशियर से, मेन कैशियर से पैसे रिसीव करते रहते हैं और उसी में से खर्चे करते हैं और हर खर्चे का हिसाब भी रखते हैं। तो उनके पास, अब याद रखिएगा डिफरेंस, अब उन्होंने पैसे लिए 10,000, उसमें से लग गए 8,000, तो आप क्या करेंगे, डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे तो बचा हुआ पैसा मिलेगा। तो 10 में से अगर 8 के लग गया तो कितना बचा, 2,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में अभी बाकी है, या सॉरी हमारे पेटी कैश बुक में भी बाकी है। तो इसका भी सेम, इसका सिस्टम कैसे चलता है, इसका सिस्टम ना एक बेसिस पर चलता है, थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो आप कैश रिसीव करते हो वो डेबिट साइड पे नोट होता है और एक्सपेंस क्रेडिट साइड से करते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस जहां पर आपका कैश बुक वर्क करता है डिफरेंटली फ्रॉम पेटी कैश बुक। पेटी कैश फ्लो एक्चुअली ऐसा दिखता है, इसमें ना कोई डेबिट क्रेडिट साइड नॉर्मली दिखती नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही अकाउंट में डालकर जो पैसा आया है साल की बिगनिंग में वो इकट्ठा इस तरफ रखते हैं, तभी इसको डेबिट साइड बोल देते हैं कि देखिए रिसीट साइड ये रही जहां पर आपकी सारी रिसीट हुई है, उसके बाद हमने क्या किया, उसी में से हम सारी पेमेंट्स कर रहे हैं, है ना। तो ये रही हमारी रिसीट्स और ये जा रही है हमारी पेमेंट। अब जैसे टोटल एक्सपेंसेस 5,000 आए थे, 5,000 मैंने लगाए, जैसे यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस 1,000 के हुए, उसका बाइफरकेशन, जी हमने कार्टेज पे किए, एक तरह का किराया पे किया, टेलीफोन के एक्सपेंसेस पे किए, सनरी यानी छोटे छोटे एक्सपेंसेस पे किए। तो आपने उनके ना कॉलम्स बनाने हैं, इन कॉलम्स के बेस पर देते हैं। तो इसको एनालिटिकल, एक होती है सिंपल और एक होती है एनालिटिकल कैश बुक। तो ये एक तरह की एनालिटिकल कैश बुक है जिसमें आप एनालाइज भी कर सकते हो वो छोटू मोटू खर्चे कैसे, कितने और कहाँ हो रहे हैं। देन इम्प्रेस सिस्टम, दैट इज अ काइंड ऑफ वो फिक्स पॉकेट मनी देने वाली चीज, ठीक है ना। अगर आपको ये पता होता, जैसे बच्चों को क्या सिखाते हैं हम, फिक्स पॉकेट मनी के थ्रू हम क्या सिखाते हैं, उनको पैसे खर्च करना सिखाते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है मैनेज करने में स्मॉल और इमीडिएट एक्सपेंसेस, छोटे छोटे एक्सपेंसेस, और साथ में क्या रहता है, कंट्रोल भी तो करता है ये कैश के ऊपर। और इस तरीके से हमारी ना कैश डी फैल्केशन यानी हमारे कैश के अंदर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो जाना, अनआंसर्ड एक्सपेंसेस होना, ये उन्हें भी खत्म करता है। देन अप टू डेट रखता है अकाउंट्स को, बिकॉज अगेन यू आर कीपिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट एंड नो मैटर व्हाट आपके पास मंथ की बिगनिंग में उतना अमाउंट रहेगा ही रहेगा। तो कैशियर कहता है यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पेटी कैशियर को हर कुछ टाइम में, मतलब ये पर्टिकुलर पीरियड नॉर्मली 1 मंथ का होता है कि 1 मंथ में आपको 10,000 दे दिया जाएगा और एंड में आके सारे एक्सपेंसेस इनकम्स में लाए जाएंगे और बोल दिया जाएगा जी इतने पड़े हैं आप उतने और दे दो। यानी आपको किसी भी कैपिंग रखी जाएगी ना, जैसे अगर आप हर मंथ की बिगनिंग में आपके पास 10K होना ही चाहिए, पिछले महीने पूरा लग गया तो आपको पूरा 10K मिल जाएगा, अगर पिछले महीने 6,000 ही लगा तो आपको उतना ही और मिलेगा, ताकि आपका टोटल मंथ की बिगनिंग में 10K आपके पास पड़ा हो। एंड दिस हेल्प्स यू टू कीप अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर द मनी, हाउ द मनी इज गोइंग, कैसे पैसा जा रहा है कैसे आ रहा है, क्योंकि आपको पता है आपके पास इतना रुपया दिया है और आपको इसी में बांध के अपने खर्चे करने हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सॉर्टेड वे से काम चलता है। सो दैट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर चैप्टर। आज चैप्टर हुआ खत्म, बट इससे पहले खत्म करूं क्लास तो हम थोड़े से क्वेश्चन करें। Which of the following transactions will be recorded on the debit side of 3 column cash book? कौन सी आप कहाँ पर डालेंगे जी, डेबिट साइड पर डालेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय चेक, देखिए ये तो पैसा जा रहा है ना, पेमेंट है ना। अगर पेमेंट की जा रही है तो कहाँ जाएगा, सोचिए। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, ये भी पैसा जा रहा है। कैश रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, एंड अब ये कैश रिसीव हुआ और डिपॉजिट भी होगा बैंक में। अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि ये एक तरह की कॉन्ट्रा एंट्री है। क्यों, क्योंकि पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है, दोनों चीजें एक साथ हो रही है ना। कैश आ रहा है बैंक में और वो बैंक अकाउंट बढ़ रहा है और कैश अकाउंट घट रहा है, तो ये डेबिट साइड की ही ट्रांजैक्शन है। और लास्ट इज योर डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर। जब आप पेमेंट करते हैं किसी को तो क्रेडिट साइड से होती है। बैंक चार्जेस यानी आपके पैसे कम हो रहे हैं,
कटता है ना पैसा, वो भी क्रेडिट साइड से कटता है। कैश रिसीव किया, ये आपकी कॉन्ट्रा है, तो इसके चलते आप इसको भी चूज नहीं कर सकते, तो आप जिसे चूज करेंगे। जो आपने डिस्काउंट दिया ना कस्टमर को, याद कीजिएगा मैंने आपको कहा था एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड पर होते हैं, है ना, और इनकम्स हमारी क्रेडिट साइड पर आती हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट साइड पर दिखता है। तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। छोटा सा दिखता है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन का ना एक कंसेप्चुअल मीनिंग बड़ा स्ट्रांग है। एंड ये रहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 18 इज रिलेटेड टू, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट भी मार्क करवाया था। This is related to the area of accounting for earning per share, related party disclosure, recognition, measurement, presentation and disclosure of leases and losses, preparation of consolidated financial statements. क्या होगा? AS 18 जो रिलेट करता है, ये किससे रिलेटेड है? देखिए, मुझे अगर मुझे याद करना था ना, तो आई लर्न इट दिस वे कि AS 18 जो है वो रिश्तेदारी का है, यानी रिलेटेड पार्टी का है। तो इसमें जो भी आपके KMP की मैनेजरियल पर्सोनल, आपके डायरेक्टर्स, आपके मेजर मेजर जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके साथ में कोई भी वर्किंग होती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। वो सारा आपका यहाँ देते हैं कि आपने, अगर आप ये कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है, उसका उसके साथ में आप एक बायस रिलेशनशिप रख सकते हैं। सस्ता सामान बेच सकते हैं, जानबूझ के महंगा बेचेंगे ताकि खर्चा बुक हो, इस तरीके के आप फॉल्सिफिकेशन या मैन्युपुलेशन कर सकते हैं। तो कहते हैं प्लीज आप ना इनकी सारी ट्रांजैक्शन सच सच बताओ कि क्या क्या ट्रांजैक्शन किए हैं। बाद में सरकार यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा कि क्या ये आम लेंथ प्राइस है कि नहीं है, क्या ये नॉर्मली सबको दिए जाने वाला पैसा है कि नहीं है। दैट इज कॉल्ड ALP, आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है, तो हम उस तरीके से चलते हैं। तो ये सारी कहानी चलती है किसके साथ? हमारे AS 18 यानी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे कोर्सेज को रिव्यू नहीं किया है, देन प्लीज़ गो अहेड हमारा मास्टर कोर्स रिव्यू कीजिए। और साथ ही साथ ना, इफ़ यू हैवंट थॉट ऑफ आवर क्रैश कोर्सेज, देन काइंडली गो अहेड एंड थिंक अबाउट इट। अगर आपको कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है और आपको हेल्प चाहिए, वहाँ पर गाइडेंस की लगता है रिक्वायरमेंट है, तो आप जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करके अपना सिलेबस ख़त्म कीजिए, फिर ताकि आपको टेस्ट सीरीज के लिए, कंसेप्ट के लिए, एंड में आके प्रैक्टिस करने के लिए वो सारा टाइम मिल जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं बाय जस्ट पुटिंग द करेक्ट एफर्ट्स एट द करेक्ट टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। प्लीज़ इस सेशन को लाइक कीजिएगा अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल था तो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। हम मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।